क्या बंद पता नहीं क्यों कल क्या नहीं पता क्या मैडम हाँ बताओ आज नरेंद्र मोदी जी की जो है एक सभा थी लखनऊ के अंदर, उनके प्रोग्राम में किसानों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए प्रधानमंत्री के सामने, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री होता तो हमारे किसानों की हत्या हुई है लखीमपुर खीरी में 8 जाने गई हैं। ये सभा करने की नहीं, चुनाव की क्या चल रही है? ये जश्न मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। देश में कितनी लाशें गंगा में बही हैं, इनको तो चुनाव दिखता है। इनको किसान, देश की जो भूखी जनता सड़कों पर सो रही है, भुखमरी हो गई है देश में, वो नहीं दिखती। किसान, मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, अपनी जान पे खेल के अगर ये ऐसा कर्म करेंगे हमारे साथ में, तो हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, कुछ भी हो जाए। एक प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री के सामने ये चीज करना सही है? प्रधानमंत्री बनाया किसने? प्रधानमंत्री हमने बनाया है। प्रधानमंत्री ये कहते थे, मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मैं एक गरीब का लड़का हूँ। अगर आपको गरीबी की पता होती, आप लखीमपुर खीरी की घटना पर बोलते। आपने लखनऊ में चुनावी सभा जाकी और ये कहें योगी जी बहुत नंबर 1 मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान में। आप ये टाइम तो आप शोक का है, उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है इस वक्त, किसान शोक मना रहा है और आप चुनावी सभा कर रहे हैं। तो हम तो मुर्दाबाद के नारे ना लगाएंगे तो और क्या कहें? धारा 144 लखनऊ तक में भी लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कि धारा 144 नहीं होती है? उनके लिए कोई धारा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना काल में जब चुनाव था, बंगाल में सभा करी, ये तो कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कोई धारा नहीं है। इनके लिए धारा होती तो वो केंद्र में बैठा हुआ मंत्री ऐसे वीडियो वायरल करता, मोदी जी उसे क्यों नहीं देखते? तो भैया, इससे तो देश को बचना है और देश को समझना है। ये जल्लाद हैं, जल्लादों से बचना है तो सावधान हो जाओ और सब खड़े हो जाओ देशवासियों। ये देश पर बहुत बड़ा संकट है, जो अपनी चुनाव दिखता है, इनको और कुछ नहीं दिखता। क्या किसानों की नाराजगी रही होगी कि प्रधानमंत्री के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए किसानों ने? हाँ, किसानों की नाराजगी तो ही, इसीलिए तो नारे लगाए भाई। नाराजगी जब हमारे किसान मरे हैं उनके विषय में, या हमारे गाजीपुर, दिल्ली के आसपास किसान 700 से अधिक शहीद हो चुके, उनके विषय में प्रधानमंत्री ने आज तक कोई बात नहीं की, किसी तरह की संवेदना व्यक्त नहीं की। और पूंजीपति अडानी अंबानी का बच्चा भी बीमार हो जाएगा, बुखार आ जाएगा तो उसको देखने जाएंगे, तो वो तो पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो मुर्दाबाद के तो नारे लगेंगे। और पूछ ले हमारे फौजी और पूछ ले, और बस ले ले, 1 मिनट ले ले, 1 मिनट ले ले। दमदार फौजी है, फौजी बताइए हम लोग दमना। लखीमपुर की घटना पर आप क्या कहेंगे? आप रिटायर्ड फौजी हैं, आप भी कभी रहे होंगे सरहदों पे, कभी आपने सुना है कि किसानों के ऊपर इस तरीके से गाड़ियाँ चढ़ा दी गई हों? ये एकदम बिल्कुल इतना तगड़ा क्रिमिनल केस है कि इसमें तो ऑन दी स्पॉट अरेस्टिंग और ऑन दी स्पॉट ही सारे काम शुरू कर देने चाहिए थे। 7 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 7 दिन बाद हम अरेस्टिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कौन सी वजह रह गई, ऐसी कौन सी कमी रह गई इन्वेस्टिगेशन में, जो सारे के सारे एक से एक प्रूफ सीरियल वाइज वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुचला जा रहा है गरीब किसानों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनको कुचल दिया गया। इस मुख्यमंत्री के राज्य में यही होगा। क्यों? कि जो अपने हक के लिए लड़ेगा वो या तो कुचला जाएगा, और गरीब कुचला जाएगा, नहीं तो फिर जेल में जाएगा। हाँ,
तो आपका क्या इल्जाम है, मतलब सरकार जो लीपापोती कर रही है, मतलब इस मामले में अरे दबाने की कोशिश कर रही है? लीपापोत, अरे टाइम किस लिए? हाँ। टाइम की मैं तो ये कारण पूछता हूँ कि गृह राज्य मंत्री का लड़का है, टाइम किस लिए दिया जा रहा है? इतना टाइम एडवांस करने की जरूरत क्या है इस काम के लिए? इसमें जब हरेक एक्शन का वीडियो दिखाया जा रहा है, फिर इसमें क्यों विलम्ब हो रहा है? कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? उसको करना चाहिए, इसी वक्त करना चाहिए, उसी टाइम करना चाहिए था, उस टाइम। और दूसरी बात, आपने कहा था कि लखनऊ में वो नारे लगा रहे थे किसान। अरे नारे नहीं लगाएंगे तो फूलों की माला थोड़े ही डालेंगे। वाह वाह, कैसा राज्य है, बिल्कुल हिटलर बन रहे हैं, तालिबान बन गए हैं। आप एक बात बताइए, आप हमको कुचल सकते हैं, आप हमको रगड़ सकते हैं, चलती गाड़ी के सीधे रोंद करके हमको बुरी तरह से हमको डेथ कर सकते हैं। अरे उस दुख में हम आपको मुर्दाबाद के नारे भी नहीं इस राज्य के लिए। प्रधानमंत्री ने थोड़ी कुचला है, जिसने कुचला उसकी। अरे प्रधानमंत्री के तो किए हुए ही हैं ये राज, उसके ही घोले हुए सतुआ है, खाए नहीं यार। प्रधानमंत्री ने करा। अरे प्रधानमंत्री न ऐसा एक्ट लेके आता काले कानून वाला तो या कोई रोग नहीं होता। यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ पागल है। प्रधानमंत्री एक सबसे बड़े बुद्धिमान है, बाकी और यहाँ जनता इंडिया के अंदर कोई आदमी नहीं है क्या इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना काम करने वाला? कोई आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने वो कानूनों को ला करके उन्होंने क्या किया? दंगा भड़का दिया, पूरी तरह से एक इंकलाब खड़ा कर दिया। यहाँ जहाँ दिन रात हराम हो रही है, गरीब मारे जा रहे हैं। धारा 370 हटा दी प्रधानमंत्री ने। अरे राम मंदिर बना दिया। 370 इन्होंने क्या, वो तो कभी भी हट सकती राम थी। मंदिर बना दिया, आज तक राम मंदिर बनाया नहीं, राम मंदिर इन्होंने थोड़ा ही बनाया। राम मंदिर बनाया कोर्ट ने, जज ने, वहाँ जिन्होंने इंसाफ दिया उन्होंने बनाया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, आपस में द्वंद्व मचाने का, झगड़ा करने का और बांटने का, इतना ही काम किया इन्होंने।